नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिला चंबा के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में, और धार्मिक स्थलों में हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर पढ़ने हैं जिला चंबा में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिखर शैली के बारे में। तो शिखर शैली क्या होती है? जब भी आप मंदिर जाते हैं और जो मंदिर की छत जो होती है वो शिखर की शेप में होती है या ट्रायंगुलर शेप में होती है या पहाड़ की तरह जो स्ट्रक्चर मंदिर की छत के ऊपर बना होता है, तो वो मंदिर जो है शिखर शैली से निर्मित हुआ होता है। जो पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर है ना मंदिर के ऊपर, जो शिखर टाइप जो बना है, उसी को बोलते हैं हम शिखर शैली द्वारा निर्मित मंदिर। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो जिला चंबा के अधिकांश मंदिर आएंगे वो शिखर शैली द्वारा ही निर्मित होंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरिराय मंदिर के बारे में। हरिराय मंदिर जो है वो चंबा के चौगान में स्थित है। अब ये चंबा का चौगान क्या है? एक्चुअली चंबा शहर में एक ग्राउंड सा है, उसी को बोला जाता है चंबा का चौगान। अगर आप गए हो तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भारत का झंडा भी लगा है, और उसी रीजन में जो है ये हरिराय मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि हरिराय मंदिर का निर्माण जो है वो लक्ष्मण बर्मन द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट जानने थे हमें हरिराय मंदिर के बारे में। नेक्स्ट मंदिर आपको जानना है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंबा में स्थित है, और यहाँ पे ये जो मंदिर है वो छोटे छोटे 6 मंदिरों का ग्रुप है। तो इसको ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल भी बोला जाता है। तो लिखेंगे आप सबसे पहला पॉइंट कि यह मंदिर 6 मंदिरों का समूह है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबा का कौन सा मंदिर जो है वो 6 मंदिरों का समूह है, तो आपका आंसर आएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि इस मंदिर का निर्माण शिखर शैली से हुआ है। और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इस मंदिर का निर्माण साहिल बर्मन द्वारा करवाया गया। चंबा के अगले 2 मंदिर लिखेंगे आप कामेश्वर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर। कामेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो साहिल बर्मन द्वारा करवाया गया है, और जो गौरी शंकर मंदिर है इसका निर्माण साहिल बर्मन के पुत्र युगांकर बर्मन ने करवाया था। तो ये दोनों मंदिर भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे आप बंसी गोपाल मंदिर या वंशी गोपाल मंदिर। दोनों एक ही मंदिर के नाम हैं, और इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कि यह मंदिर भी शिखर शैली से निर्मित है, और दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसका निर्माण 1595 में बलभद्र बर्मन द्वारा करवाया गया। अगले 2 मंदिर हैं सीताराम मंदिर और चंपावती मंदिर। तो सीताराम मंदिर के बारे में लिखेंगे आप 2 पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इसका निर्माण जो है वो बाटलू द्वारा करवाया गया, और दूसरा पॉइंट लिखना है कि ये जो बाटलू जो थी वो नर्स थी पृथ्वी सिंह की। तो ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको सीताराम मंदिर के बारे में। नेक्स्ट मंदिर लिखेंगे आप चंपावती मंदिर या चमेसणी मंदिर। और ये चंपावती जो थी वो साहिल बर्मन की पुत्री थी, और अपनी पुत्री की याद में ही उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लिखेंगे आप सबसे पहला पॉइंट, चंपावती मंदिर का निर्माण साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती की याद में करवाया था। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि चंपावती मंदिर का निर्माण शिखर शैली से हुआ है। नेक्स्ट मंदिर लिखेंगे आप सूही माता मंदिर। और ये सूही देवी जो थी वो साहिल बर्मन की पत्नी थी। लोकल स्टोरीज़ के अनुसार माना जाता है कि चंबा में पहले बहुत ज़्यादा पानी की समस्या थी, और उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए सूही देवी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, और उन्हीं के याद में ये मंदिर जो है वो साहिल बर्मन द्वारा बनाया गया था। तो लिखेंगे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सूही माता मंदिर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि यह मंदिर शाह मदर पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यह मंदिर साहिल बर्मन की पत्नी सूही रानी को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण भी साहिल बर्मन द्वारा करवाया गया है। और लास्ट पॉइंट लिखना है आपको कि सूही रानी ने चंबा में पेयजल योजना को सफल बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लास्ट मंदिर लिखेंगे आप चंबा का राधा कृष्ण मंदिर, और इसके बारे में लिखेंगे कि 1825 में इसका निर्माण राधा द्वारा करवाया गया था, और राधा जो थी वो जीत सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट आप लिखेंगे भरमौर में स्थित प्रमुख मंदिर, और मैप पे भी देखते रहिएगा, मैंने मार्क करके रखा है कहाँ है भरमौर।
भरमौर में हम सबसे पहला मंदिर पढ़ेंगे लक्षणा देवी मंदिर, और इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि यह मंदिर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा को समर्पित है। और ये जो मंदिर बना है पूरी तरह काष्ठ निर्मित मंदिर है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट लिखना है आपने जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका निर्माण गुग्गा द्वारा करवाया गया था, और ये जो गुग्गा जो थे ये शिल्पीकार थे मेरू बर्मन के। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं लक्षणा देवी मंदिर के बारे में। नेक्स्ट मंदिर 84 मंदिर, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर, क्योंकि आपसे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जाएगा और एग्जैक्ट लोकेशन वाइज भी पूछा जाएगा। तो आपको दोनों ही ध्यान में रखने हैं कि 84 मंदिर भरमौर में है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो ऑब्वियसली ये कहाँ है, चंबा में है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 84 मंदिर। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पे पढ़ेंगे मणिमहेश मंदिर और गणेश मंदिर। और मणिमहेश मंदिर और गणेश मंदिर, इन दोनों का निर्माण जो है वो मेरू बर्मन द्वारा करवाया गया है। और भरमौर में आपको लास्ट मंदिर पढ़ना है नरसिंह मंदिर, और नरसिंह मंदिर का निर्माण जो है वो त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया था। और त्रिभुवन रेखा देवी जो थी वो पत्नी थी योगांकर बर्मन की। तो ये वाले पॉइंट भी आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट मंदिर आप लिखेंगे शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी। तो मैंने छतराड़ी भी मार्क किया हुआ है मैप पे, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका निर्माण जो है वो गुग्गा द्वारा करवाया गया था। गुग्गा मैंने अभी आपको बताया मेरू बर्मन के शिल्पीकार थे गुग्गा। नेक्स्ट पॉइंट आपने इस मंदिर के बारे में लिखना है कि यह मंदिर शिखर शैली से निर्मित है, और इस मंदिर में शक्ति देवी की अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति जो है वो स्थापित है। तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है मिंदल माता मंदिर, और ये मिंदल माता मंदिर जो है वो पांगी में है। मैप पे मैंने मार्क किया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये मंदिर जो है वो भगवती माता को समर्पित है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि जुकारू उत्सव के बाद इस मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप कि जुकारू उत्सव पांगी घाटी में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर चंद्रशेखर मंदिर, और चंद्रशेखर मंदिर जो है वो साहो में है। साहो मैंने मैप पे भी मार्क किया है, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण जो है वो राणा सात्यकी द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर में एक बड़ी सी चट्टान है जिसके बीच में एक छोटा सा छेद है, और उस छेद से अगर कोई निकल जाए तो ये माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है और वो उस छेद से निकल जाए तो उसके ऊपर भूत प्रेत का साया जो है वो समाप्त हो जाता है। इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको इसे जानना ज़रूरी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि चंद्रशेखर मंदिर साहो में है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये चंबा में है, और इसका निर्माण जो है वो राणा सात्यकी द्वारा करवाया गया था। और सबसे लास्ट में लिखेंगे आप भिलई माता मंदिर। भिलई माता मंदिर जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलई माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो ये चंबा में है। और मैंने मार्क भी कर दिया है मैप पे, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। लिखेंगे भिलई माता मंदिर के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि इसका निर्माण जो है वो प्रताप सिंह ने करवाया था, और ये प्रताप सिंह जो थे वो चंबा के ही राजा थे। दूसरा पॉइंट लिखना है आपने लोक गाथा के अनुसार भ्राण नामक स्थान पर माँ भद्रकाली स्वयं प्रकट हुई थी, और वहीं पर यह मंदिर जो है वो स्थापित किया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भिलई माता का मंदिर भद्रकाली माता जी को समर्पित है। और लास्ट पॉइंट लिखना है आपने मंदिर में माँ भिलई की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है जो कि काले पत्थर से बनी हुई है। और लोक गाथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब कोई भी उस मंदिर में विष मांगता है और माँ भद्रकाली की मूर्ति पर पानी आ जाए या पसीना आ जाए तो उसकी विश जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको जानने थे भिलई माता मंदिर के बारे में। इसके साथ हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के सभी इम्पोर्टेंट टेम्पल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चर्च के बारे में। हम पढ़ेंगे जिला चंबा के डलहौजी में स्थित प्रमुख चर्च। तो डलहौजी जो है वो मैंने मैप पे मार्क कर दिया है, इस रीजन में है आपका डलहौजी, और यहाँ पे हमें 4 चर्च जो हैं वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेंट जॉन चर्च। सेंट जॉन चर्च का निर्माण 1863 में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा करवाया गया था।
और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है जो कि डलहौजी के गांधी चौक पर स्थित है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको सेंट जॉन चर्च के बारे में लिखने हैं। दूसरा चर्च लिखेंगे आप सेंट फ्रांसिस चर्च, और इसका निर्माण 1894 में करवाया गया था और यह डलहौजी के सुभाष चौक पर स्थित है। और लास्ट पॉइंट आपको इसके बारे में लिखना है कि सेंट फ्रांसिस चर्च जो है वो कैथोलिक मिशनरी जलंधर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो सेंट फ्रांसिस चर्च के बारे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पर लिखना है आपको सेंट एंड्रयू चर्च, और इसका निर्माण जो है वो 1903 में हुआ था और इसका निर्माण भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड्रयू चर्च के बारे में कि इसे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको जानने थे सेंट एंड्रयू चर्च के बारे में। और सबसे लास्ट में लिखेंगे आप सेंट पैट्रिक चर्च, और इसका निर्माण जो है वो 1909 में हुआ था और यह डलहौजी का सबसे बड़ा चर्च है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके बारे में जानने हैं। तो ये 4 चर्च पढ़ने थे हमें ज़िला चंबा में। इसके साथ हमारे ज़िला चंबा के सभी प्रमुख धार्मिक स्थल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।